ये सात व्रत का उद्यापन कभी नहीं किया जाता। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देश सॉन्ग चैनल में। आप लोग कैसे हैं बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए, हम लोग व्रत रहते हैं। देखिए, चाहे सोमवार का व्रत रहो, चाहे मंगलवार का रहो, और चाहे बृहस्पतिवार का रहो, चाहे शुक्रवार का रहो, और चाहे शनिवार का, कोई चाहे रविवार का, कोई भी व्रत रहो, तो उसमें व्रत करने के बाद जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उद्यापन करना पड़ता है। बगैर उद्यापन के व्रत पूर्ण नहीं होता। ये तो मान्यता है हमेशा की, क्योंकि जैसे हम व्रत रहते हैं तो जितने दिन का हमारा मानता है, अगर हमारा पूरा हो जाता है तो हमको उद्यापन करना पड़ता है। तो देखिए, कौन से 7 व्रत है कि हमको उसका उद्यापन नहीं करना चाहिए। उसका उद्यापन कभी होता ही नहीं है। तो और सारे व्रत का उद्यापन होता है, सोमवार का भी होता है। जब कोई 16 सोमवार रहता है तो 16 सोमवार करने के बाद वो उद्यापन करता है, अपना कुंवारी खिलाता है और मंदिर में पूजा करता है। तो इस तरह से वो 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन करता है, मंगलवार का भी करता है, और जो बृहस्पतिवार का होता है उसका भी उद्यापन होता है। उसमें कथा-वथा सुना जाता है। जितने दिन आप लोग व्रत रहे उतने दिन तो कथा सुना जाता है। तो कौन से ये 7 व्रत हम रहते हैं तो हमको उसका उद्यापन नहीं करना पड़ता है। देखिए, ये शास्त्रों के हिसाब से है, शास्त्रों की बात बताई है और हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तो देखिए, ये पहला क्या है कि करवा चौथ का हमको कभी भी उद्यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए महिलाएँ अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। तो कभी भी इसका हमको उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब तक ये महिलाएँ जीवित रहती है, जब तक उनका जीवन रहता है तब तक वो ये आजीवन व्रत होता है। जब तक उनका जीवन है तब तक वो व्रत रहती हैं। और तो इसमें कभी उद्यापन नहीं किया जाता करवा चौथ। दूसरा क्या है कि शिवरात्रि। शिवरात्रि का कभी उद्यापन नहीं किया जाता। शिवरात्रि का हमको विधि पूर्वक शिवरात्रि के दिन पूजा करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, भोले बाबा का ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय। लेकिन हमको उद्यापन शिवरात्रि का भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का उद्यापन, नवरात्रि का भी उद्यापन नहीं होता है। नवरात्रि का उद्यापन नहीं होता है। नवरात्रि का लोग हर साल लोग देखो व्रत रहते हैं, मतलब साल में 2 बार 6 महीना में व्रत आता है। तो नवरात्रि का भी व्रत का उद्यापन नहीं होता। और चौथा क्या है, चैत्र रामनवमी। तो चैत्र रामनवमी का भी उद्यापन नहीं होता है। इसमें हमको देखिए बहुत धूम-धाम से हमको चैत्र रामनवमी यानी कि भगवान राम के जन्मदिन मनाना चाहिए, लेकिन उद्यापन नहीं करना चाहिए। तो भगवान राम के जन्मदिन पर बहुत बड़ा उत्सव करना चाहिए, जितना आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन हमको मनाना नहीं चाहिए। जो मतलब कि उद्यापन इसमें भी नहीं होता है। पाँचवा क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि जन्माष्टमी के दिन भी उद्यापन नहीं होता है। जन्माष्टमी के दिन बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है और उद्यापन नहीं होता। और छठवां क्या है कि दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी के दिन भी उद्यापन नहीं होता है। दुर्गाष्टमी हम लोग व्रत रहते हैं, लेकिन इसका उद्यापन नहीं होता है। और ये सखर यानी तिल चौठ, हमारे यहाँ सखर बोलते हैं, कहीं-कहीं सखट चौथ बोलते हैं, कहीं-कहीं तिल चौथ। तो इस सखट का भी उद्यापन नहीं होता, क्योंकि ये लड़का बेटा का व्रत है, जिसके बेटा है उसका व्रत है। इसमें हमको गणेश जी का पूजा विधि विधान से करना चाहिए और इसका भी उद्यापन नहीं होता। देखिए, चाहे जैसे एक अमीर घर का पिता है और एकदम गरीब घर का पिता है, दोनों पिता ही हैं, मतलब दोनों पिता ही हैं, लेकिन दोनों अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं। लेकिन वो जो गरीब घर का लड़का है, गरीब पिता है, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि जो उसके पर्याप्त है, जितना उसका सामर्थ्य है, जितना उसके पास भगवान ने दिया है, वो उतना व्यवस्था करके अपनी बेटी की शादी करता है। और ये वो जो बड़ा है, वो बड़ा पिता है, जबकि उसके पास धन-धान से किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो बहुत बड़ा अच्छा-सा फंक्शन किया, प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम में तरह-तरह के मतलब मिठाइयाँ, तरह-तरह के खाना, लेकिन पिता वो भी है, पिता वो भी है। दर्द उसको भी है, दर्द उसको भी है।
दर्द दोनों को है, लेकिन यही है कि वो अमीर है वो गरीब है, बस यही माना जाता है। तो देखिए आप लोग, ये 7 व्रतों का कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता। करवा चौथ महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ व्रत है, क्योंकि जितनी सुहागिन महिलाएं हैं पहले से ही तैयारी किया करती है करवा चौथ की, कि हम करवा चौथ का व्रत रखेंगे और कब करवा चौथ आए, साड़ी और बिछुआ हर चीज़ ले लेके रखे रहती हैं, तो इसका उद्यापन नहीं होता है। इसका जब तक वो माता रानी की कृपा जब तक, क्योंकि देखिए इसमें भी गणेश जी का पूजा होता है और चंद्रमा का पूजा होता है, चंद्रमा को अर्घ दे के तभी महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं। तो देखिए आपको बता दे रहे दोबारा से कि कौन कौन व्रत का उद्यापन नहीं होता। पहला करवा चौथ है, दूसरा शिवरात्रि है, तीसरा नवरात्रि है, चौथा चैत्र रामनवमी है, पांचवा है कृष्ण जन्माष्टमी, छठा है दुर्गाष्टमी, सातवां है सकट चौथ। तो ये सातों व्रत का उद्यापन नहीं होता है। उद्यापन नहीं होता है क्योंकि ये साल के 12 मास मतलब व्रत रहना पड़ता है। उद्यापन बता रहे हैं कि सोमवार को होता है, मंगल को होता है, बृहस्पतिवार को होता है। बृहस्पतिवार को जैसे 16 सोमवार, आपको 16 सोमवार रहते हैं सोमवार के दिन, तो उसका भी उद्यापन किए बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो इसी तरह 16 सोमवार का और इसी तरह मंगलवार का भी व्रत जब आप रहते हैं तो बगैर उद्यापन किए पूर्ण नहीं होता। इसी तरह बृहस्पतिवार का भी बगैर उद्यापन किए पूर्ण नहीं होता। तो इसी तरह से शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत रहता है, तो इसमें खट्टा का ज़्यादा भराव रहता है, तो इसमें भी बगैर उद्यापन किए पूर्ण नहीं होता। कोई कोई अपना 1 साल रहता है, कोई 2 साल रहता है, जिसका मतलब जितनी जल्दी जिसका मनोकामना पूर्ण हो जाए। और कोई अपना 16 शुक्रवार रहता है, तो इस तरह से लोग रहते हैं, अपनी अपनी मनोकामना के लिए रहते हैं। तो ये 7 व्रतों का उद्यापन नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।